अत्रि ऋषि और माता अनुसुईया के गोद में ब्रह्मा विष्णु महेश गए और शिशु बनकर उनकी गोद में बैठे और दुग्ध पान भी किया। इस प्रकार वो अत्रि के दत्तक पुत्र बने, इसीलिए उन्हें दत्तात्रेय कहा जाता है। और भगवान साईनाथ दत्तात्रेय के अवतार हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि जिन्होंने गुरुचरित्र महाकाव्य को पढ़ा है, जो सरस्वती गंगाधर द्वारा मराठी में लिखा गया, जिसमें श्री गुरु और शिष्य की बातों को चमत्कारिक ढंग से जो चमत्कार हुए हैं दत्तात्रेय भगवान के अवतारों द्वारा, वो चमत्कार वर्णित है। और जिसमें साफ साफ ये वर्णित किया गया है कि भगवान दत्तात्रेय का पहला अवतार श्रीपद वल्लभ, दूसरा अवतार नरसिंह सरस्वती, तीसरा अवतार स्वामी समर्थ, समकालीन अवतार है तीसरे अवतार स्वामी समर्थ अक्कलकोट के, शिरडी के पुण्यवंत वामन शास्त्री साईनाथ महाराज, सेगांव के समर्थ गजानन महाराज, खंडवा के दादा दूनी वाले और नागपुर के ताजुद्दीन का नाम उल्लेखित है। एक ही कुल भरद्वाज द्वारा इसका हिंदी में अनुवाद किया गया है। जो हिंदी भाषी लोग हैं, मैं तो हिंदी भाषी मराठी नहीं जानता, मैंने पढ़ा है और वो पुस्तक अभी मेरे पास है नहीं, किसी मेरी स्मृति में नहीं आ रही है। मैं जब भी जाऊंगा शिरडी से लाऊंगा, क्योंकि शिरडी में एक ही कल भरद्वाज महाराज को बहुत मानते हैं। उसमें साईनाथ महाराज को दत्त अवतार बताया गया है और एक सदगुरु और शिष्य के बीच में जितने भी चमत्कार हुए पूरा वर्णित है। और वास्तव में साईनाथ महाराज के हृदय में ऐसी करुणा है कि जो जिस भाव से जाता है उसी भाव में वह दर्शन देते हैं। जो राम भगवान को चाहता है उसे रामदासी, जितने भी रामदासी थे उन्हें राम के रूप में साक्षात दर्शन दिए। और आज की बात नहीं है, आज से 106 साल पहले की बात है। जिंदा थे साईनाथ महाराज, सबने देखा है, सबने जाना है और जिनके साथ बीता है उनने लिखा, कोई झूठ नहीं बोलता। गुरु चरित्र भी ब्राह्मण ने लिखा है, साईं चरित्र भी ब्राह्मण ने लिखा है, गजानन चरित्र भी ब्राह्मण ने लिखा है, ज्ञानेश्वरी भी ब्राह्मण ने लिखा है, स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज ने। भगवान दत्तात्रेय चतुर्वर्ग अवतार, एक वर्ग के नहीं है। वो सतयुग में भी उनका शाश्वत थे, त्रेता में भी शाश्वत थे, द्वापर में भी शाश्वत थे और कलयुग के तो वो प्राणाधार। क्योंकि कलयुग में दत्त अवतार सदगुरु के रूप में रहेंगे और सदगुरु ही अधर्मी को धर्म के रास्ते पे ला देते हैं, जिससे ये कलयुग का संचालन होता है। ये कलयुग जीवित आत्मज्ञान देकर उसे ईश्वर का सच्चा भक्त बनाकर भवसागर से वो पार लगाते हैं। हे साईनाथ महाराज के बेटा बेटी, मैं आपके चरणों को प्रणिपात करता हूँ और मैं आपको श्रोता और दर्शक माऊली कहता हूँ, क्योंकि आप ही मेरी माता हो। आप माता हो इसीलिए क्योंकि आपके हृदय में मैं साईनाथ महाराज को बहुत ही प्रसन्न अवस्था में देखता हूँ। दुनिया चाहे इधर किधर हो जाए, अपने विश्वास से अडिग नहीं हूँ, अडिग रहना अपने विश्वास पर। साईनाथ महाराज कल्याण करेंगे और उन्होंने उन लोगों को जल्दी रास्ते पे लाया है जिन्होंने उनकी खिलाफत की।
आपने कुलकर्णी सरकार की टीवी में देखा होगा, इतना अधिक विरोध बता दिया जिसकी कोई सीमा नहीं, जबकि कुलकर्णी महाराज होगा कुछ तथ्यांश, लेकिन कुलकर्णी महाराज उनके अनन्य भक्त थे, उन्हें दत्त अवतार मानते थे और उनको उन्होंने फूल, अक्षत, चावल के दाने और अपने शरीर का एक केस निकाल के दिए, जिसे आजीवन उन्होंने अपने पास रखा और उनके जीवन भर उनके घर में चमत्कार होते रहे, रुपये पैसे की वर्षा होती रही। और जितने भी संदेह करने वाले लोग हैं उनको साईनाथ महाराज रास्ते पे ले आते हैं। आज नहीं आएंगे, कई जन्मों के बाद आएंगे। इस संसार में सबका कल्याण होना है, लेकिन जन्म जन्मांतरों के अनुभव के बाद ईश कृपा होती है और सच्चे सदगुरु मिलते हैं और कल्याण करते हैं, इस भवसागर से पार लगा सबका होना है। ये मत सोचो कि आज जो पाप कर्म में लिप्त है, अधर्म में लिप्त है, उनको पापी होने का और अधर्मी होने का अनुभव हो रहा है। ईश्वर माता के समान है, यदि आपको देश का राजा बनना है तो वो राजा भी बनाए। जो ऐसा आपका भाव है वैसा अनुभव कराएगी, लेकिन जन्म जन्मांतर में ऐसे अनुभव होते हैं कि फिर आदमी सब कुछ छोड़ देता है, ईश्वर ही सत्य है। जगत मिथ्या और ब्रह्म सत्य पर वो आ जाता है और आध्यात्मिक पथ पर पदोन्नति होती जाती है और इस भवसागर से पार हो जाता है, ईश्वर से उसकी अभिन्नता हो जाती है और उसे वैकुंठ मिल जाता है। इस संसार में जो भी मनुष्य है उनका सबका पार लगना निश्चित है, लेकिन करोड़ों जन्म के बाद सारे अनुभव ईश्वर कराते हैं और फिर अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वो ये मानने लगता है कि जगत मिथ्या है और ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है। इस संसार में एक ही ब्रह्म है जो अनेक रूपों में विराजमान है, उसमें भेद विभेद नहीं उपजाना चाहिए। भेद दृष्टि ईश्वर को प्राप्त नहीं करा सकती। जिसके अंदर सबके प्रति प्रेम है वो जल्दी ईश्वर को पा लेता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं और भक्ति के भूखे हैं। मैंने पिछली कथा बताई थी निराकारवादियों की, जो प्रणाम भी नहीं करना चाहते थे और दक्षिणा भी नहीं देना चाहते और सगुण अवतार को मानते नहीं थे, वो निराकारवादी। तब उनको आ गया समझ में कि ईश्वर निर्गुण भी है और सगुण भी है, और माथा लगा दिए साईनाथ महाराज के चरणों पर और दक्षिणा भी दे दी। डॉक्टर पंडित ने जो उनके माथे पर चंदन लगाया, क्योंकि उनके गुरु महाराज उनको दिख गए थे, काका पुराणी। नासिक के मूले शास्त्री 6 विषयों में पारंगत, ज्योतिष में पारंगत, बहुत ज्योतिषों के विद्वान थे वो, और वो शिरडी की द्वारका माई को मस्जिद समझते थे और अपने आप को पवित्र समझते थे और साईनाथ महाराज को अपवित्र समझते थे। और जैसे ही उनके पास गए तो उन्होंने फूल तो फेंके दूर से, पवित्रता और अपवित्रता का भाव उनके हृदय में था और दूर से फूल फेंक दिए। और जैसे ही उन फूलों का स्पर्श हुआ तो उनके स्वामी कैलाशवासी गुरु गोलोक स्वामी, गेरुआ वस्त्रधारी कर्मकांडी, वो दिखाई देने लगे, आत्म विभोर हो गए, चरणों पे गिर गए। जितने भी लोग मेरे साईनाथ महाराज से भेद करते हैं, ये सब इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चरणों पर गिरेंगे, तभी इनका कल्याण हो। हे बेटा बेटी, साईनाथ महाराज के, मैं बेटा बेटी बोल देता हूँ, लेकिन मैं नहीं बोलता, मेरे अंदर के साईनाथ महाराज बोलते हैं, क्षमा करेंगे मुझे। मैं तुम्हें माऊली कहता हूँ, तुम्हारे चरणों पर गिरता हूँ, तुम्हारे चरणों का अभिषेक करता हूँ और चरणामृत लेकर तुम्हारी कथाएं तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं, एक स्वार्थ है कि तुम्हारे जीवन में जो भी इन कथाओं को सुन रहे हैं और हृदय में उतार रहे हैं, उनके जीवन में संकट नहीं आना चाहिए। अपने लिए जीना क्या जीना, अगर जीना है तो दूसरों के संकटों को दूर करो। आज रतन टाटा नहीं रहे,
प्राणियों से प्रेम करते थे, और जो प्राणियों से प्रेम करता है वो मेरे साईनाथ महाराज का प्रेमी रहता है। उनके अंदर भगवान था। भारत की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जीवन में उन्होंने किसी लड़की से प्रेम नहीं, शादी नहीं की, बाल बच्चे नहीं बनाए, अपना घर संसार नहीं बनाया, अपना घर संसार भारत ही को समझ गए। आज उनकी याद आ गई, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, श्रद्धांजलि। जहां भी उनका जन्म हो, ईश्वर उन्हें सदैव स्वस्थ और खुशहाल रखे। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। हे बेटा बेटियों, अपन 35वें अध्याय को समाप्त करके 36वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें गोवा के 2 सज्जनों की कहानी है। इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। ये कहानी तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि साईनाथ महाराज दत्ता एक तरह के कैसे अवतार। तुम रोज आरती करते हो ना, गाते हो ना आरती, कभी जाने हो गए आपने। ए साई वाला, ए साई दिगंबरा, अक्षय रूपे अवतारा, सर्वहि व्यापक तू श्रुति सारा, अनुसयात्र कुमारा, बाबा देवा, काशी स्नान जप प्रतिदिवसी, कोलापुर भिक्षे से निर्मल नदी तुंगा, जल प्रासी निद्रा माहुर देसी, ए साई दिगंबरा, अक्षय रूपे अवतारा, सर्वहि व्यापक तू। जब आप इसको गाते हो तो कोई संदेह मत करो, कोई साईनाथ महाराज का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। वो अनुसैया त्रिकुमारा है, वो अत्रि ऋषि का दत्तक पुत्र है, जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की धड़कन है, जिसकी सीढ़ियां में ब्रह्मा विष्णु महेश धड़कते हैं, जिसकी धुनी में सारे कष्ट जलते और उसकी ऊदी से भौतिक उपचार हो। जहां पर राम को देखते हैं और निर्गुण सत्ता को जानते हैं, गौतम बुद्ध को देखते हैं, महावीर स्वामी को जानते हैं, प्रभु ईसा मसीह को देखते हैं, माता मरियम को जानते हैं। जहां अन्नपूर्णा की बोरी रखी, जहां उनकी चक्की रखी है, जहां उनकी चिलम रखी है, जहां उनका सिरायना सदगुरु की निशानी ईंट रखी। जानते हो आपको उनके सदगुरु कौन थे? गोपाल राव देशमुख। दास गणो महाराज ने अपने रिसर्च में लिखा है साईनाथ महाराज के सदगुरु के बारे में। हालांकि उनकी चरित्र लिखने की इच्छा थी, लेकिन बाबा ने उनकी इच्छा पूरी नहीं होने दी और उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भ्राता का चरित्र लिखो आप। गजानन महाराज का उनकी कृपा से उन्होंने चरित्र लिखे। गजानन विजय 21 अध्याय मैं अवश्य कथा सुनाऊंगा, कृतार्थ हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि नाव पर बैठे हैं दूसरे किनारे पर जा रहे हैं। हवाई जहाज पे ने जैसे ही लैंड किया और दूसरी जगह उतर जाओगे जाके। 21 अध्याय समाप्त हो जाएंगे। इतनी शानदार भक्तिमय प्रेममय कथाएं। अभी तो अपन 36वें अध्याय में चल रहे हैं, 52वें अध्याय तक पहुंचना है। 36वें अध्याय अभी शुरू नहीं हुआ, होने वाला है। तो साईनाथ महाराज की करुणा को कौन जानता है? अभी ये आ रही है 12 नवंबर को एकादशी। मैंने पहले 26 नवंबर बताया था, क्षमा चाहता हूँ। 12 नवंबर को हमारी पालकी, 11 ही नवंबर को हमारी पालकी पहुंच जाएगी। 12 नवंबर की सुबह हमारी वापसी है, क्योंकि हमको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। हमारी पालकी जा रही है। हमारा तुलसी विवाह जो होता है 11 तारीख की रात को हम रख देंगे वहाँ के वृंदावन के पास तुलसी, और खंडोवा में तुलसी विवाह मनाया जाता है, खंडोवा मंदिर। हम लोग यहाँ से 9 तारीख को निकल रहे हैं, 10 तारीख को पहुँचे हैं, 11 तारीख को तुलसी विवाह करेंगे और 12 तारीख को हमारी वापसी। और 11 तारीख की रात को ही हम द्वारका माई मस्जिद में जागरण करेंगे। और ये हमारी 13वीं यात्रा है। साईनाथ महाराज से मैं विनती करता हूँ कि हे साईनाथ महाराज, मेरे प्राण ले लेना। मैं अपना जीवन, ये शरीर तुम्हारे चरणों के निमित्त ही बना है। मैं स्व शरीर से आपके चरणों पर न्यौछावर
मेरी जब तक सांस चलती रहेगी मेरी वारी यात्रा कभी खंडित मत होने देना। जब एक समय ऐसा आया था जब कोई पालकी नहीं जाती थी और वो समय था वायरस का। सन 2020 की बात है। उस समय मंदिर बंद था लेकिन हम भरोसे से चले गए और मंदिर हमको उस दिन खुला हुआ मिला और हमारी पालकी यात्रा पूरी हुई और हम 2 आदमी गए। और जबकि मुझे जून में कोरोना हुआ था और उसका किस्सा मैं सुनाऊंगा बाद में अपने अनुभव में। साईनाथ महाराज ने जिस अस्पताल में मेरा इलाज हुआ उस अस्पताल में जिस दिन मैं प्रवेश हुआ उसी दिन डॉक्टर को कह दिया था कि जब तक मैं अंदर हूं तुम्हारे हॉस्पिटल कोई नहीं मरेगा, किसी के प्राण नहीं जाएंगे। वो डॉक्टर आज भी याद करता है। और उसके बाद से जब मेरी छुट्टी हुई तो कोरोना ही खत्म हो गया। साईनाथ महाराज की दया है। उस किस्सा को बहुत अच्छे से सुनाऊंगा मैं, अभी नहीं सुना रहा हूं, मेरे अनुभव में सुनाऊंगा। और मैंने अपने अनुभव की कथा पीछे भी सुनाया, उसे ध्यानपूर्वक सभी कथाएं पढ़ लीजिए। मुझे व्यू बढ़ाने और सब्सक्राइबर इसका लोभ नहीं है। जो लोग भी पढ़ेंगे उनका कल्याण सुनिश्चित है, कोई कल्याण होने से नहीं रोक सकता। मैं इस उद्देश्य से कभी इस उद्देश्य से पूर्ति करता तो मैं बहुत चटक मटक के साथ करता, बहुत सादगी के साथ तुम्हारी कथाएं तुमको कथा कहने जाता हूं। केवल 9,000 का मेरे पास मोबाइल है, उसका डाटा भरवाते रहता हूं। उतना पैसा साईनाथ महाराज ने मुझे दिया, मैं करता रहता हूं। लेकिन कथाओं को ध्यानपूर्वक सुनिए और ये कथाएं सभी कल्याणकारी कथाएं। साईनाथ महाराज के जो नरसिम्हा स्वामी हैं और दासगणु महाराज ने जो रिसर्च किया है उनके बचपन के बारे में कि पाथाड़ी गांव के ये ब्राह्मण थे और जहां पर इनका घर है वहीं पर मंदिर भी बनाया गया। उनके जन्म की कहानी साईं चरित्र में नहीं लिखी थी, इसीलिए ये ज्यादा प्रकाशित नहीं हुआ। हो सकता है किसी कारण से कि वो नहीं लिखना चाह रहे होंगे, पर दासगणु महाराज के रिसर्च में उनके जन्म की कहानी लिखी है। उनके कान छेदे हुए थे, उनका खतना नहीं हुआ था और वो जाति के ब्राह्मण थे। और 5 साल की उम्र में एक फकीर को उन्हें सौंप दिया गया था। वो थे गोपाल राव देशमुख, जो शिवाजी महाराज के दायित्व को संभाल रहे थे जब उनकी सेना पराजित हो गई पानीपत के युद्ध में। तब वो बहुत दुखी हो गए थे और एक समाधि के पास विलाप कर रहे थे। तब आकाशवाणी ऊपर से हुई थी, हे गोपाल राव देशमुख, तुम पिछले जन्म के रामानंद हो। तुम्हारे पिछले जन्म का कबीर तुम्हें 5 साल की उम्र में कोई महिला तुम्हें सौंपेगी। उसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हो गया है और वो तुम्हें सौंपेगी, तुम उसका पालन पोषण करना। वो है जग का कल्याण करने वाला है। इसके बाद वो चातुर्मास के लिए जंगल में चले गए। वो बालक मिला, उस बालक को उन्होंने ले लिए, जंगल में चले गए। वो कथा विस्तार से मैंने सबसे पहले बनाया हूं जब मेरे को वीडियो बनाना नहीं आता था, बोलना अच्छे से नहीं आता था, अभी भी नहीं आता, अभी सुधार हो रहा है धीरे धीरे। जंगल में चले जाते हैं, लेकिन उनके दोनों के प्रेम के कारण जो गोपाल राव देशमुख के अन्य शिष्य थे उसका प्राणांत करना चाहते थे उस बालक का। उनने ईंट उठाकर उनके सर पर प्रहार किया। बालक और गोपाल राव देशमुख रात्रि में एक पेड़ के नीचे सो रहे थे और वो ईंट जो है वो उस बालक को ना लग करके गोपाल राव देशमुख के सर पर लग गई। बालक रोने लगा, अपने कपड़े फाड़कर लहू पोंछने लगा और कहने लगा कि मुझे छोड़ दीजिए, अपने शिष्यों के साथ रहिए। लेकिन वो नहीं माने, गोद में उठाए गोदावरी के तट पर ले गए और काली गाय का 3 लोटा दूध पिलाया और अपनी पूरी शक्तियां हस्तांतरित कर दी। और जिस बालक ने जैसे ही शक्तियां हस्तांतरित होती है और जिस बालक ने ईंट फेंक के मारा था, जो ईंट का प्रहार किया था, उस ईंट को उस बालक ने रख लिया, जिससे
गोपाल राव देशमुख के सर पर लगी थी। मैंने विस्तार से इस कथा को बताया, सुन लीजिए ध्यान से। वो ईंट हमेशा रखी उन्होंने, और जिसने प्रहार किया था वो तुरंत मर गए। इस 5 साल के बालक ने उसको जीवित किया, अपने गुरु के चरणों की धूल उठाकर उसके माथे पे लगाई, जीवित हो गया, क्योंकि वो पश्चाताप करने लगे थे, गलती की क्षमा मांगने लगे थे। और फिर साईनाथ महाराज ने उस ईंट लेकर नीम के पेड़ के नीचे 12 वर्ष तप किया और उस ईंट को गुरु माना। और उस ईंट से ही जिस प्रकार चरण पादुका लेकर 14 वर्ष वनवास रामचंद्र जी गए थे, उसी प्रकार चरण पादुका की आज्ञा लेकर उन्होंने अपनी राजगद्दी चलाई। राजगद्दी पे कभी नहीं बैठे। ऐसे ही साईनाथ महाराज ने ईंट के कहने का पालन किया, 12 वर्ष तप किया, और उस तप के कारण आज जग कल्याण हो रहा है। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अगले अध्याय में हम गोवा के 2 सज्जनों की कथा सुनाएंगे। बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली कथा है। 1000 काम छोड़कर भी इन कथाओं को सुनो, आपका कल्याण होगा। सबसे बड़ा काम यह बना लो कि कथा सुनना है हमको साईनाथ महाराज। करुणा क्या चीज होती है, करुणा को कैसे परिभाषित किया गया है, साईनाथ महाराज ने कितना प्रेम स्नेह दिया है, उस स्नेह को सुन लो। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की